योजना की। जब हमारी टीम सरकारी स्कूलों में पहुंची और अध्यापकों से इस योजना के बारे में जानना चाहा तो कुछ को थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन कई स्कूलों के अध्यापकों को जानकारी नहीं थी और जो जानकारी उन्हें थी उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही अपनी योजनाओं को लेकर लाख दावे कर रही हो, पर कहीं ना कहीं ये दावे केवल खोखले साबित होते दिखाई दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चित समाजवादी पौष्टिक आहार योजना की। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में एक दिन फल और प्राइमरी विद्यालयों में 150 मिलीलीटर दूध और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। पर जब हमारी जेके चैनल की टीम ने विद्यालयों के अध्यापकों से इस योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो जानकारी जो हमें हासिल हुई उसे सुनकर आप यकीनन चौंक उठेंगे। हमारी टीम ने सबसे पहले फैजाबाद जिले के नंदोली प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से जब समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि योजना गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें उनके पोषण के लिए उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है। ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, जो मतलब जिससे उनकी पौष्टिक आहार मिल सके, और जो कुपोषित बालक हैं उनके लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब नंदोली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक से सामाजिक पौष्टिक आहार योजना के बारे में पूछा गया तो बड़े ही अच्छे ढंग से पौष्टिक आहार योजना समाजवादी सरकार की कारगर साबित होने वाली योजना कहते हुए हमें बताया। साथ ही ये भी बताया कि ये योजना गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए चलाई जा रही है, और जिसमें इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि रोज 4-6 गर्भवती महिलाएं हमारे विद्यालय में आती हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। समाजवादी पौष्टिक आहार योजना जो है ये समाजवादी सरकार द्वारा जो है चलाई जा रही है, जिसमें गांव की गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों के लिए वो भोजन की व्यवस्था की गई है, साथ साथ दूध फल आदि की व्यवस्था की गई है, ताकि ये जो है नवजात शिशु जो पैदा होने वाले हैं और जो कि विकलांग और इस तरह के अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए ये योजना काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। इसी व्यवस्था को लागू रखने के लिए व्यवस्था चालू की गई है। क्या अब इसके अंतर्गत सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए जो गर्भवती हैं और कुपोषित हैं, और उसके अलावा यहाँ तो व्यवस्था भाई की गई है और आ भी रहे हैं। 4-6 महिलाएं रोज आती हैं और जो कुपोषित बच्चे वो भी आते हैं। आपने देखा कि किस तरह से अध्यापक सामाजिक पौष्टिक आहार योजना के बारे में बयान कर रहे हैं, और अब तक आप जान भी गए होंगे कि इस योजना के बारे में, पर यहाँ तक तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। पर आइए यही बात करते हुए फैजाबाद जिले के सथरी प्राथमिक विद्यालय प्राध्यापक से बात की, जिन्होंने समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के नाम पर जो गाथा सुनाई उसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल उन्होंने हमारी टीम को दिखा डाला, पर समाजवादी पौष्टिक आहार योजना को स्पष्ट नहीं कर पाए। समाजवादी पौष्टिक आहार योजना जी के बारे में क्या जानकारी? बलात्कार है ये, देखिए अब MDM बन रहा है, बताइए क्या? बच्चों को मतलब गर्म पका भोजन मिल रहा है, और दूध है, तारी है, मेनू वहाँ पीछे है। समाजवादी पौष्टिक आहार योजना का यही जानकारी? नहीं, ये तो जानकारी अब जितना लोगों बताया गया है वही बता रहे हैं आपको। इसी तरह जब हमारी टीम पूर्व माध्यमिक विद्यालय छतिरवा मसौदा फैजाबाद पहुंची, जहां पर प्राध्यापक ने समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के बारे में बैनर को देखते हुए ये तो बता दिया कि इस योजना के अंतर्गत बच्चों को फल और दूध वितरित किया जाता है, पर उनसे जब दूध की मात्रा पूछी गई तो उन्होंने 200 मिलीलीटर दूध की जगह 20 ग्राम दूध वितरण बताया, जिसे सुनकर हैरत में आना लाजमी है। आज इसमें दूध दिया जाएगा और तहरी दिया जाएगा। दूध तहरी आज जी। अच्छा, कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? 50। लगभग 50 बच्चों पे कितना दूध दिया जाना चाहिए? एक बच्चे का 20 ग्राम होता है। अच्छा। 50 का। इन बातों को देखकर ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर चलाने वाले जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों को जब योजना की सही जानकारी ही नहीं है, तो ये कहना गलत न होगा कि ये योजना मात्र हवाओं में ही सफल हो सकेगी। जेके चैनल के लिए फैजाबाद से आकाश कुमार की रिपोर्ट।